आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि अक्सर वीडियोस में हम बात करते हैं कि हमल ठहरने की जो सबसे बड़ी और कन्फर्म अलामत होती है वो है पीरियड की डेट का मिस हो जाना, यानी कि आपकी माहवारी की डेट आ गई लेकिन आपको माहवारी नहीं आई, दिन गुजर गए, दिन ऊपर हो गए। ये एक सबसे बड़ी अलामत मानी जा सकती है कि आपने हमल कंसीव कर लिया है, जिसकी वजह से आपके मेंसेस स्किप हो गए हैं, आपकी डेट गुजर गई है। और किसी भी खातून के लिए जो वो हमल ठहरने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, जो कपल्स होते हैं प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, किसी भी खातून के लिए ये माहवारी की डेट का गुजर जाना, स्किप हो जाना एक बहुत ही खुशी की बात होती है। और वो ये सस्पेक्ट कर रही होती हैं कि उन्होंने इस महीने हमल के लिए ट्राई किया, ओवुलेशन डे में अपने हस्बैंड के साथ रिलेशंस बनाए, हर चीज़ को फॉलो किया, तो अब उनके पीरियड की डेट मिस हो गई है, 8 से 10 दिन ऊपर हो गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने हमल कंसीव कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके अंदर हमल की सारी अलामात भी आ रही होती हैं, प्रेगनेंसी की जितनी भी सिम्टम्स होती हैं आपके पीरियड की डेट मिस होने से पहले ही आपको अपने अंदर नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और फिर आपके पीरियड की डेट भी गुजर जाती है, 4 से 5 दिन ऊपर भी हो जाते हैं, इवन कि 8 दिन भी ऊपर हो जाते हैं। फिर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आता है, और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस लेती हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, अलामात तो हमल ठहरने की थी हमारे अंदर, डेट भी गुजर गई, फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव क्यों आया। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव क्यों आता है डेट गुजरने के बाद, और इसका हल क्या है, आपने करना क्या है अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि जो भी पॉइंट आपका मसला हो आप उसको लेके हल कर सकें। अब यहाँ पे पहली रीज़न हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, और हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब किस वजह से हो सकते हैं। आपको थायराइड का मसला हो सकता है, आपको पीसीओडी का मसला हो सकता है, आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट हो सकती हैं। तो ये सारी कंडीशंस जब होती हैं तो आपके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको अपने पीरियड डेट से पहले इस किस्म की अलामात आ सकती हैं। अब यहाँ पे बाज़-औक़ात होता ये है कि बाज़ ख़वातीन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बहुत जल्दी करती हैं। जिन ख़वातीन के पीरियड साइकिल की लेंथ ज़्यादा होती है, सपोज़ कि आपको 28 या 30 दिन के बाद साइकिल नहीं आता, आपको 35 दिन के बाद साइकिल आता है, 40 दिन के बाद आता है, तो डेफिनेटली ये बात अंडरस्टूड है कि जब आपके पीरियड के साइकिल की लेंथ ज़्यादा होगी तो आपको ओवुलेशन भी साइकिल के अंदर लेट ही होगा। नॉर्मली ख़वातीन को 13वें से 14वें दिन पे ओवुलेशन होती है, अंडे का इखराज होता है जिनका साइकिल 28 या 30 दिन का होता है। लेकिन अगर आपका साइकिल 35 दिन का है, 40 दिन का है, तो आपको ओवुलेशन भी लेट होगी, 17वें या 18वें दिन आपकी ओवुलेशन हो सकती है। और जब ओवुलेशन लेट होगी तो अंडा लेट निकलेगा और लेट ही स्पर्म से मिलेगा, लेट ही फर्टिलाइज होगा। और जब आपकी प्रेगनेंसी लेट होगी, आपकी इम्प्लांटेशन लेट होगी, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं एचसीजी वगैरह जो आपके ब्लड के और यूरिन के अंदर आते हैं, जिनकी वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है, जाहिर है वो भी लेट ही आपके यूरिन के अंदर आना शुरू होंगे। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी कर रही हैं और आपके पीरियड साइकिल की लेंथ ज़्यादा है तो ये एक रीज़न भी हो सकती है कि आपको हमल की अलामात तो थी लेकिन आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। बट माइंडेड के इस केस के अंदर आपने कंसीव कर लिया है, आपने वेट करना है अभी। और वेट करने का जब कपल्स को कहते हैं तो मान लेते हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है नए शादीशुदा खासतौर पे जोड़ों के लिए, या जो लोग फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके लिए वेट करना मुश्किल होता है। वो अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हैं, जल्दी टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आइडियली आपको अपने पीरियड की डेट मिस होने का वेट करना है, कम से कम 8 दिन वेट करना है, उसके बाद अपना टेस्ट करना है। अगर टेस्ट आपका नेगेटिव आता है या हल्की लाइन आती है तब भी आपने कुछ नहीं करना, अभी फिर मज़ीद वेट करना है, और 15 से 20 दिन तक आप मैक्सिमम वेट कर सकती हैं। अपने पीरियड की डेट मिस होने के बाद फिर से आप दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। अगर फिर भी नेगेटिव आता है 20 दिन गुजरने के बावजूद तो फिर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि आपको हमल की अलामात भी आई, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी था, क्रैम्पिंग भी थे, उल्टी मतली भी आपको हो रही थी, सर दर्द भी था, पेट में ब्लोटिंग, गैस, चक्कर भी थे। आपने अपने मेंसेस की डेट का वेट किया, पीरियड की डेट गुजर गई, 7-8 दिन ऊपर भी हो गए, आपने टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव आया, और फिर आपने वेट किया 20 दिन तक, 20 दिन गुजरने के बावजूद टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन अलामात आपको महसूस हो रही हैं। तो इसकी एक रीज़न हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इस चीज़ को कहते हैं कि आपके अंदर हमल तो ठहरा, लेकिन हमल सही जगह पे नहीं ठहरा। बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर ठहरना चाहिए, वहाँ पे नहीं ठहरा। आपकी बच्चेदानी से बाहर सपोज के ट्यूब्स के अंदर हमल हो गया, ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको बोला जाता है कि बच्चेदानी से हट के जो नॉर्मल लोकेशन होती है हमल की, वहाँ से हट के हमल कहीं पे और ठहरा है। उस केस में भी आपको अलामात तो आएंगी, सारी टेस्ट आपका नेगेटिव आ सकता है। और याद रखिए ये एक सीरियस कंडीशन होती है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इसलिए अगर 20 दिन गुजरने के बावजूद टेस्ट नेगेटिव है और अलामात आ रही हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें, ताकि एक अर्ली अल्ट्रासाउंड आपको हो सके और ये पता चल सके कि आपके प्रेगनेंसी की लोकेशन कहीं एक्टोपिक तो नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि आपका टेस्ट नेगेटिव है, आपको अलामात आ रही हैं हमल ठहरने की, इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग में समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका साइकिल डिस्टर्ब होता है। जो साइकिल है उसको रेगुलर होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाज़ औक़ात आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, 1 महीने पीरियड आते हैं, अगले महीने फिर नहीं आते, फिर से कुछ दिन आते हैं, फिर नहीं आते। तो ब्रेस्ट फीडिंग में आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होता है और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको हमल की अलामात थी, लेकिन पीरियड की डेट गुजर गई और टेस्ट नेगेटिव आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि आपका टेस्ट नेगेटिव क्यों आया अलामात के बावजूद और डेट गुजरने के बावजूद, वो है सबसे बड़ी चीज़ जो फीमेल के अंदर, ओवरीज के अंदर सिस्ट यानी कि पीसीओडी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है थायराइड। थायराइड का फंक्शन अगर डिस्टर्ब है या आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट हैं, उसकी वजह से भी आपको आपकी मेंसेस की डेट से पहले इस किस्म की अलामात आएंगी। आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको भूख की कमी भी हो सकती है, आपको वीकनेस भी महसूस हो सकती है, आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं इन हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से। लेकिन एक्चुअली ये हमल की अलामात नहीं होती, ये आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से आपको हमल की अलामात आ रही होती हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से मिलकर अपना एक चेकअप करवाएं। थायराइड को एवेल्यूएट करने के लिए आप अपने ब्लड के टेस्ट करवा सकती हैं जिनमें T3, T4 और TSH किया जाता है, और पेट का एक अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है जिसमें देख के पता चला सकते हैं कि आपकी ओवरीज के अंदर कहीं कहीं सिस्ट वगैरह तो नहीं बनी हुई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात कर लेते हैं और वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है ये फैक्टर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से आपको इस किस्म की अलामात आती हैं कि आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, आपको पेट में ब्लोटिंग भी हो सकती है, आपको नींद की कमी भी हो सकती है, आपको भूख की कमी भी हो सकती है। तो ये जो सारी स्ट्रेस की अलामात हैं, ये प्रेगनेंसी से मिलती जुलती अलामात आपको महसूस होती हैं, लेकिन एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं होती। सिम्टम्स आपको हमल की लगेंगी, एक्चुअली जो स्ट्रेस की वजह से होती हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करती हैं, या किसी वजह से आपका वज़न एकदम से कम हो गया है या वज़न एकदम से बढ़ गया है, तो ये सारे फैक्टर भी होते हैं पीरियड की डेट मिस होने के और टेस्ट नेगेटिव होने के। और फिर कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी पीरियड की डेट मिस हो जाती है और जिसकी वजह से आपको मिलती जुलती अलामात भी आती हैं, जैसा कि आप ब्लड प्रेशर की अगर मेडिसिन ले रही हैं या अगर एलर्जी की मेडिसिन आप ले रही हैं, तो ये मेडिकेशंस भी अपने जहन के अंदर लाजमी रखिए। अब अगर आपके पीरियड की डेट मिस हो जाती है, आपको हमल की अलामात थी इस महीने, आपने टेस्ट किया नेगेटिव आ रहा है, तो ये जितने सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं इनको भी जहन में लाजमी रखें ताकि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकें और अपने टेस्ट करवा सकें। लेकिन फाइनली मैं आपको कहूँगा यही कि अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और नेगेटिव आ रहा है और आपके अंदर हमल ठहरने की अलामात थी, तो आप अपने आप को फ़िलहाल कोई मज़ीद स्टेप लेने से पहले एज ए प्रेग्नेंट लेडी ही डील करें। उसी तरह से एहतियात परहेज़ सारे करें। मे भी कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी कर रही हों, अभी आप प्रेग्नेंट ही हों, लेकिन आपके हार्मोन्स अभी इतने नहीं बने जिसकी वजह से टेस्ट अभी पॉजिटिव आए, तो इसलिए वेट करना बेहतर होता है। फिर कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिनको आपको जहन में रखना चाहिए कि आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया क्या वो ठीक था।
आपने जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप यूज़ की क्या वो किसी अच्छे ब्रांड की थी, आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का तरीक़ेकार था क्या वो ठीक था। समटाइम्स ऐसा होता है कि बाज़ ख़वातीन दिन के किसी हिस्से में अपने यूरिन का सैंपल लेती हैं और उस दौरान में वो बहुत ज़्यादा पानी भी पी रही होती हैं, लिक्विड का इंटेक भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको यूरिन पतला होकर आता है, कंसनट्रेटेड नहीं होता और पतले यूरिन के अंदर एससीजी डिटेक्ट ज़रा देर से होता है। और बेस्ट वे ये होता है, एडवाइस ये किया जाता है कि अगर आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जो आप यूरिन पास करती हैं उसके अंदर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो प्रेगनेंसी टेस्ट के सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।